जय श्री राम। देवर जी। प्रणाम भाविश्री। आपका कल्याण हो देवर जी। मेरा कल्याण तो भ्राता श्री लंकेश के कल्याण में ही निहित है भाविश्री। इसका अर्थ आपके मन में संदेह है कि लंकेश का कल्याण नहीं होगा? केवल मेरे ही मन में नहीं भाविश्री, आपके मन में भी ये संदेह है और इसका कारण है सीता। इसीलिए तो आप मुझसे मिलने आई हैं ना भाविश्री? मैं ये पूछने आई हूँ, क्या वह समाचार सत्य है यही ना भाविश्री? दुर्भाग्य से गुप्तचरों द्वारा लाया गया समाचार सत्य है भाविश्री। श्री राम ने एक ही बाण से 7 ताड़ वृक्षों का भेदन किया है। एक ही बाण से 7 ताड़ वृक्षों का भेदन? इसका क्या अर्थ हो सकता है देवर जी? एक ही बाण से 7 ताड़ वृक्षों का भेदन करके श्री राम ने कई संकेत दिए हैं। पहला तो ये कि श्री राम जैसा कोई भी धनुर्धारी नहीं, और दूसरे वो अत्यधिक बलशाली है। अपने किसी हितैषी या मित्र को अपने बल और सामर्थ्य का साक्षात कराने के लिए श्री राम ने यह अद्भुत कृत किया होगा। हितैषी मित्र? कौन होगा वो? वानर राज सुग्रीव, जिसकी पत्नी का हरण उसी के बड़े भाई वानर राज बाली ने किया है। श्री राम और सुग्रीव दोनों की व्यथा और दुख एक ही है भाविश्री, और यही कारण है कि दोनों में मित्रता हो सकती है। और बाली दशानन भ्राता श्री का मित्र है, इसलिए श्री राम ने उसे अपना शत्रु माना होगा और सुग्रीव को अपना मित्र। अगला समाचार यदि बाली के वध का आता है तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा भाविश्री, और साथ ही साथ किष्किंधा का राजा भी सुग्रीव होगा। अर्थात श्री राम का हर एक पग जान के सीता को ढूंढने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अब भ्राता श्री दशरथ से युद्ध करने के लिए श्री राम वानरों की सहायता ले रहे हैं। मैं लंकेश हूँ, लंकेश। मैं त्रिलोक विजेता हूँ। मुझ जैसा सामर्थ्यशाली इस त्रिलोक में कोई दूसरा नहीं है। मुझ जैसा शौर्यशाली इस त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं है। मैं बलवानों में बलवान हूँ। मैं महापराक्रमी हूँ। वीरता का दूसरा नाम लंकेश है। मुझ जैसा साहसी दूसरा कोई नहीं है। विजय श्री और कीर्ति दोनों मेरी सेविकाएं हैं। अहंकार लंकेश का आभूषण है। आपके भ्राताश्री के इसी अहंकार से मुझे भय लग रहा है। सीता के तेज और आत्मविश्वास से मुझे भय लग रहा है। एक ही बाण से 7 वृक्षों का भेदन करने वाले राम से मुझे भय लग रहा है। और लंकेश के इन बातों पर ध्यान न देने से मुझे भय लग रहा है। देवर जी,
मैंने पुत्र मेघनाथ को भी कहा कि अपने पिताश्री को मनाकर सम्मान सहित सीता को श्री राम के पास लौटा दे, परंतु उसने भी इनकार कर दिया। अब मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप कुछ करिए, सीता को लंका से श्री राम के पास वापस भेज दीजिए। होनी को कोई नहीं टाल सकता भविष्य नहीं। होनी? एक समय की बात है, भ्राता श्री दशानन ने कुबेर को पराजित करके उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और उस विमान से आकाश में वो विहार करने निकले। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे सुंदरी, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। सुंदरी, यहाँ क्या कर रही हो इस घने सुनसान वन में? तपस्या। तपस्या? तुम्हारे जैसी सुंदर युवती का तपस्या करना यौवन का अपमान है सुंदरी। क्रोध, तुम्हारा ये व्यवहार मुझ जैसे सौंदर्य प्रेमी रूप और यौवन के पुजारी का अपमान कर रहा है सुंदरी। मेरा नाम सुंदरी नहीं है दशानन, वेदवती है। अर्थात तुम मुझे जानती हो? तप के प्रभाव से त्रिलोकी में होने वाली हर घटना का ज्ञान मुझे है। ओह, परंतु तुम तप क्यों कर रही हो? मैं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, अतुल तेजस्वी ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे पिता ने वेद अभ्यास करते हुए मेरा निर्माण किया है। देवता, गंधर्व, राक्षस, यक्ष सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, किंतु मेरे पिता को भगवान श्री विष्णु को ही अपना दामाद बनाना था। इसीलिए मैं भी भगवान श्री विष्णु को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। बुद्धि और सौंदर्य, इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं सुंदरी। ऐसा ज्ञानी और विद्वान कहते हैं। तुम अपने व्यवहार से इसका समर्थन कर रही हो। सुंदरी, तुम अपना यौवन नष्ट कर रही हो उस विष्णु के लिए जो तुम्हारे यौवन और सौंदर्य को महत्व ही नहीं दे रहा। इधर देखो सुंदरी, तनिक इधर देखो। मैं लंकेश हूं, लंकेश। बल, सामर्थ्य, शौर्य,
पराक्रम, इन सब में, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी बराबरी कर सके। सुंदरी, तुम्हारा विष्णु भी नहीं। देवी, मेरी भार्या बन जाओ। ये दशानन तुम्हारे यौवन और सौंदर्य की पूजा करेगा। लंकेश, भगवान विष्णु को वरण करना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही मेरी प्रतिज्ञा है। श्री नारायण ही मेरे पति बनेंगे, अन्य कोई नहीं। तुम तत्काल यहां से चले जाओ। तुम लंकेश को ठुकरा रही हो? वेदवती, लंकेश को जो नहीं मिलता, लंकेश उसे बलपूर्वक प्राप्त कर लेता है। दुष्ट, पापी, तुमने मुझे स्पर्श करके अपवित्र कर दिया। अब मुझे और जीने की कोई इच्छा नहीं रही। परंतु तुम्हारे इस दुष्कृत के लिए यदि मैंने तुम्हें शाप दिया तो मेरा तपोबल क्षीण हो जाएगा। इसीलिए लंकेश, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगी। तुम्हारे वध के लिए मैं फिर से जन्म लूंगी लंकेश। अपने तपोबल और प्राप्त किए हुए पुण्य से एक धर्मनिष्ठ पिता की पुत्री बनूंगी और तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनूंगी। तुम्हारा सर्वनाश होगा लंकेश। मेरे ही कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। भाविश्री, भ्राताश्री लंकेश को वेदवती ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। वो मिथिला के राजा जनक की पुत्री बनी। राजा जनक को यह अद्भुत कन्या भूमि से मिली, जिसका नाम राजा जनक ने सीता रखा। अर्थात सीता पूर्व जन्म की वेदवती है? जी भाविश्री, अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए उसने पुनर्जन्म ले लिया और अपने तपोबल से उसने श्री विष्णु को पा लिया। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु का ही मनुष्य अवतार है। प्रणाम रघुनंदन। प्रणाम मित्र। महाराज सुग्रीव, आज आप बाली से युद्ध करेंगे, परंतु आज मैं भ्रमित नहीं होऊंगा, क्योंकि युद्ध से पहले मैं आपको पुष्प की माला पहनाऊंगा। ताकि मैं जान सकूं कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है। ये पुष्प की माला ना तो टूटेगी और ना ही मुरझाएगी। महाराज सुग्रीव,
विजयी भव। श्री राम प्रभु ने आपको विजय माला पहना दी। अब आपकी विजय निश्चित हो गई है। जय श्री राम। चलो मित्र, बाली को युद्ध के लिए पुकारो। बाली, अहंकारी बाली, मैं तेरे अहंकार के साथ तेरा विनाश करने आया हूं। बाहर आ। सुग्रीव की मृत्यु उसके सर पे चढ़ के बोल रही है। तारा, आज तेरी बहन रोमा का विधवा होना निश्चित है। इस सुग्रीव को आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा और ना उसे आज बचकर भागने दूंगा। स्वामी, आवेश में मत आइए स्वामी, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए। मेरी एक विनती मान लीजिए। अरे अपनी पत्नी के गोद में सो गया क्या? बाली, बाहर आ। सुना तुमने? भाई है वो आपका, क्षमा कर दीजिए उसे। आप बड़े हैं स्वामी। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि मैं बार बार उसकी गालियां सुनता रहूं। वो बार बार मुझे ललकारे और मैं कायरों की तरह अपने कक्ष में बैठा रहूं। आपको कायर कौन कह सकता है? जग जानता है कि आपका सामना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, परंतु वीरता के साथ साथ विवेक अति आवश्यक है स्वामी। तनिक सोचिए, पल भर के लिए सोचिए कि बार बार आपसे परास्त होकर युद्ध से भाग जाने वाला सुग्रीव किस बल पर फिर से आपको चुनौती दे रहा है। मुझे तो अंगद की बात याद आती है। उसने हमें सावधान किया था कि हनुमान तो मानव तपस्वियों को सुग्रीव की सहायता के लिए। ये तुम्हें क्या हो गया है तारा? क्या ये दो तपस्वी अब बाली से युद्ध करेंगे? ये दो मानव पुत्र अजय बाली का अनिष्ट करेंगे? वो दोनों साधारण मानव पुत्र नहीं है स्वामी। उनके बारे में जानकारी मिली है कि वो दोनों वही भाई हैं जिन्होंने ताड़का और सुबायु का वध किया था। और वो राम वही राम है जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। और अब वो दोनों सुग्रीव के सहायक हैं। इसी कारण वो आपको युद्ध के लिए फिर से ललकार रहा है। स्वामी, मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। आप सुग्रीव से युद्ध करने के लिए बाहर मत जाइए। बाली, क्या हुआ तेरी वीरता को? मेरी चुनौती सुनकर भी सामने आने का साहस नहीं है क्या? मैं ये चुनौती सहन नहीं कर सकता। रुक जाइए स्वामी। नहीं, मैं सुग्रीव को जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए स्वामी, आप कुछ भूल रहे हैं स्वामी। रुक जाइए। अपने पिता देवराज इंद्र की प्रदान की हुई ये विजय स्वर्ण माला तो पहनकर जाइए। बाली, अरे अपनी पत्नी के गोद में सो गया क्या?
बाली, अरे क्या हुआ तेरी वीरता को? मेरी चुनौती सुनकर भी सामने आने का साहस नहीं है ना तुझमें? बारक कायर!